नमस्कार छात्र, कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई नंबर 11 सच्चा बालक। आज हम इसके स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमने जो कहानी पढ़ी है उस कहानी के आधार पर यहाँ पर जो प्रश्न है इसके उत्तर आपको देने हैं और साथ में इसके बाद लिखने हैं। कहानी तो याद है ना? कहानी किसकी थी? एक बालक की। बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर। वह कहाँ जा रहा था? बगदाद की ओर। इसकी उम्र क्या थी? 9 साल। इस पर किसके साथ वह बालक जा रहा था? काफिले के साथ। काफिले पर कौन टूट पड़ते हैं? डाकू। तो इस तरह से सारी बात, अगर आपको कहानी पूरी याद है तो इसके आधार पर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से इसका उत्तर आप दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काफिला कहाँ जा रहा था? कहाँ पर जा रहा था? तो काफिला बगदाद जा रहा था। कहाँ जा रहा था? बगदाद। दूसरा प्रश्न है, बालक की उम्र कितनी थी? अभी अभी तो हमने इसकी चर्चा की। कितनी उम्र थी? बालक की उम्र 9 साल की थी। तीसरा प्रश्न है, लड़के के पास कितनी अशरफिया थी? जो लड़का है उसके पास अशरफी थी। कहाँ पर वह छिपा के रखी थी? अपने सदरी के अस्तर में, यानी कि जैकेट के अस्तर में छिपा कर रखी थी। वह कितनी अशरफिया थी? तो लड़के के पास 40 अशरफिया थी। लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी? लड़के ने अशरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी, छिपा के रखी थी, ताकि इसका पता किसी को मालूम न हो। क्योंकि उस समय डाकुओं का डर रहता था कि कहीं वह आकर लूटमार करके ले न जाए। ठीक है, इसलिए वह छिपा कर रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? जब लड़का बगदाद की ओर अपने काफिले के साथ जा रहा था तब लड़के के माँ ने उसे कुछ सिखाया था, यानी सीख दी थी। वो सीख क्या थी? तो लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि लड़के की माँ ने उसे सीख दी थी कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। यह भी आप लिख सकते हैं। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? जो डाकू थे काफिले पर टूट पड़े थे, लूटमार करने लगे थे, उन डाकुओं को क्या सीख मिली उस छोटे से 9 साल के बालक से? तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। ईमानदारी, प्रामाणिकता, वफादारी किस तरह से, कई सारे उसमें गुण थे। साथ में वह निडर भी था। तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है। छोटा है, यहाँ पर इसकी माँ नहीं है, फिर भी अपनी माँ की बताई हर एक बात मानता है और उसी के नक्शे कदम, यानी उसी के कहने पर,
उसी के आधार पर वह चलता है। और हम है कि अपने भगवान के बताए हुए नेक यानी भलाई के रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। तो यह सीख डाकुओं को छोटे से लड़के से मिली। सच बोलने वाला बालक कौन था, यानी कि लड़के का नाम। तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? वह बड़ा होकर एक बहुत बड़ा संत बना था, उनकी समाधि भी है। वह कहाँ है? तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। अब आगे का प्रश्न है, सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर मुहावरे हैं, उसके सही अर्थ देने हैं। ठीक है। कड़क कर बोलना, तो उसका अर्थ होता है कठोरता से बोलना। कड़क कर बोलना यानी कठोरता से, जिसमें दया का भाव न हो, ऐसी ऊंची आवाज़ में बोलना यानी कठोरता से बोलना। अब इसका वाक्य प्रयोग करना है। पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। इस तरह से मुहावरे की सही जोड़ हमें मिलानी है और इसका वाक्य प्रयोग करना है। दूसरा है घुटने टेकना, तो सही अर्थ होगा हार मानना। वाक्य बनेगा, अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए। घुटने टेकना यानी हार मान लेना। तीसरा है नेक रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर यानी सही रास्ते पर चलना। वाक्य होगा, संत हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा कोई होता है, तो इसके लिए हम मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं कि आँखों का तारा है। वाक्य बनेगा, माँ के लिए बेटा अपनी आँखों का तारा होता है। पांचवा है कान फूकना। कान फूकना यानी किसी के कान में जाके फूक मारना नहीं है, इसका अर्थ होगा किसी के विरुद्ध कुछ कहना। वाक्य बनेगा, कई लोग सास बहू के कान फूंक कर उनमें झगड़ा करवाते हैं। तो कान फूकना यानी किसी के विरुद्ध कुछ कहना। तो यहाँ पर हमने जो इकाई नंबर 11 सच्चा बालक था, इसके स्वाध्याय की चर्चा की। इसके प्रश्न के उत्तर देखे, मुहावरे वाला देखा। ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है और साथ में लिखना है। इससे पहले अभ्यास की भी चर्चा हमने की थी। तो यह इकाई यानी कहानी, छोटी सी कहानी, बहुत अच्छी कहानी थी, सच्चा बालक। ठीक है। धन्यवाद।